शांति। आज 13 अक्टूबर 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 13th October 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के पावरफुल मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 11 मार्च 2002। रिवाइज डेट इज 11th March 2002। मुरली का टाइटल है विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज की अव्यक्त मुरली में अगर एक शब्द हमें लेना है तो वो एक शब्द है निरंतर दृढ़ता। बाबा को दृढ़ता शब्द के आगे निरंतर ये शब्द लगाना पड़ रहा है। बाबा के जो शब्द है ये दवाई का काम करते हैं। जहां पर बच्चे अटक जाते हैं वहीं पर बाबा सॉल्यूशन देते हैं, समाधान देते हैं। वैसे तो बाबा ने मुरली में दृढ़ता के ऊपर काफी कुछ सुनाया हुआ है। लौकिक में कहावत है कि डिटर्मिनेशन इज की टू सक्सेस। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, ये कहावत हम सब जानते हैं। लेकिन वो दृढ़ता भी निरंतर नहीं रहती है। हर दिव्य गुण निरंतर है तब उसको स्टेट कहा जाता है, अवस्था। अगर कभी है और कभी नहीं है तो वो अवस्था नहीं हुई, वो स्टेट नहीं हुई। तो निरंतर शब्द जैसे शिव बाबा को हिंदी में कहते हैं सदाशिव। बाबा को ये सदा शब्द बहुत अच्छा लगता है। सदा माना हमेशा, सदा कल्याणकारी है। वो कभी कल्याणकारी और कभी अकल्याणकारी नहीं है। जैसे साकार मुरली में हमने सुना कि दुनिया में लोग समझते हैं कि भगवान ही सुख दुख देता है। तो ऐसे नहीं कि शिव बाबा कभी सुख देता है और कभी दुख देता है। नहीं, बाबा कभी दुख नहीं देता है। हालांकि बाबा मुरली में जब कहता है कि मैं धर्मराज हूं, तब भी धर्मराज का काम होता है सजा देना। लेकिन उसके मैकेनिज्म को भी समझेंगे तो पता चलेगा कि बाबा कुछ नहीं करता है। ही इज मिस्टर क्लीन। सजा अपने आप प्राप्त होती है, बाबा को कुछ नहीं करना है। ऐसे भी बाबा ने मुरली में कहा है कि लास्ट में जो ट्रिब्यूनल बैठेगी, जैसे कि अभी कोर्ट रहेंगे तो कोर्ट में जजेस सजा देते हैं। लेकिन अगर कोर्ट ही नहीं रहेंगे, माना समझो जैसे अभी ये
इसराइल है या रशिया है, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, या हिजबुल्लाह या ईरान है, इन्होंने बॉम्ब डाला, तो लास्ट में ये बॉम्ब डालने वाले इतने बॉम्ब डालेंगे, जो बाबा ने कहा पटाखे फूटेंगे, तो सभी मर जाएंगे, तो सजा कौन देगा? कोर्ट भी खत्म हो जाएंगे। तो ये आत्माएं जब शरीर छोड़ के ऊपर जाएगी, तो वतन में, सूक्ष्म वतन में इनके ऊपर ट्रिब्यूनल बैठेगी। क्योंकि बाबा ने ये कई बार कहा है कि जब तक आप पावन नहीं बनोगे, तब तक घर जा नहीं सकते। परम धाम परम पवित्र है, वहां पे अपवित्र जा नहीं सकता है। तो हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि सजाओं के बल से भी पवित्र बनते हैं और योग से भी पवित्र बनते हैं। तो जो योग से पवित्र नहीं बनेंगे, तो वो सजाओं से पवित्र बनेंगे। अभी सजा क्या है? धर्मराज पुरी के बारे में शास्त्रों में जो वर्णन है, जो 28 नरक के बारे में वर्णन है, कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि उसका रेफरेंस भेजो। अभी रेफरेंस भेजने की जरूरत नहीं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या गूगल को आप पूछ सकते हैं, हर बात का जवाब देता है। तो हर बात का जवाब ये गूगल देता है, उसमें आपको मिलेगा। तो नर्क, वो समझते हैं कि नर्क में भेजेंगे, नर्क यातना, ये सब शब्द है। बाबा ने भी एक मुरली में यमदूतों के बारे में बताया है। पर यमदूत माना कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको पकड़ कर लेके जाते हैं। बाबा ने कहा जो भी कर्म किए हुए हैं, उसका रिकॉर्डिंग है आत्मा के अंदर। और चित्रगुप्त नाम का व्यक्ति ऐसे बताया हुआ है कि वो आपका रिकॉर्ड देख के आपको सजा देता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ नहीं है जो आपको तेल की कढ़ाई में डाल दे या पहाड़ के ऊपर से फेंक दे नीचे। बहुत सारी सजाओं का वर्णन है। ये सब नरक का वर्णन है। अलग अलग कर्मों की अलग अलग सजा बताई हुई है। अभी ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार है। ये सब क्यों करना पड़ा? ताकि लोग डरे रहे पाप कर्म करने से। तो डर को इस्तेमाल किया गया है कि लोगों से गलती ना हो, क्योंकि गलती की तो सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए बाबा भी मुरली में कहता है कि मैं धर्मराज हूँ। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं या दुनिया से बच सकते हैं, लेकिन धर्मराज से बच नहीं सकते हैं। अब ये धर्मराज, चित्रगुप्त, ये सब कंसेप्ट जो है, या क्रिश्चियनिटी में जजमेंट डे नाम का शब्द आया है, या फिर कयामत का समय जो इस्लाम में वर्णन है कि आ, मुर्दे को निकालेंगे जमीन के अंदर से और फिर उनका जजमेंट होगा या उनको सजा दी जाएगी। ये सब ऑटोमेटिक होता है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कर्मों की सजा तुरंत मिलती है, कुछ कर्मों की सजा बाद में मिलती है। इसको संस्कृत में कहते हैं संचित कर्म। माना जो संचित हुआ है वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में सजा मिलती है। तो ये सब स्पष्टीकरण जब हमारे बुद्धि में है, तो पुरुषार्थ करना इजी हो जाता है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कोई भी बचने वाला नहीं है। हर एक को अपने कर्मों के अनुसार सजा ऑटोमेटिक मिलेगी। हमको इससे क्या लेना है? हमको नॉलेजफुल बनना है। जैसे कल दशहरे का दिन था, तो हमने देखा कि माया को पहचानना दूर से ही बहुत जरूरी है। जितना जितना हम इस ज्ञान और योग के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो दूर से ही पहचानना बहुत जरूरी है। क्यों?
क्योंकि अगर पहचानने में देर लग गई तब तक माया का वार होके नुकसान हो सकता है और फिर उसमें से रिकवर होना बहुत टाइम लगता है। अभी दूर से ही जो आज बाबा ने कहा सेकंड में सफलता मूर्त, ये अवस्था आनी है तो निरंतर दृढ़ता की गहराई में जाएंगे। दृढ़ता ही तपस्या है। दूसरे शब्दों में अगर आप मुझे कहो, दृढ़ता ही तपस्या है। शायद मैंने पहले भी सुनाया था, हमारे आदरणीय जगदीश भाई ने ज्ञान की देवी सरस्वती मम्मा को ये प्रश्न पूछा था कि मम्मा, सभी गुण वैसे विशेष है, लेकिन सभी गुणों में अगर एक गुण चुनना पड़े तो आप कौन से गुण को चुनेंगे? मम्मा ने ऐसे कहा कि सभी गुणों की विशेषता है, एक गुण को हम महत्व नहीं दे सकते, हर गुण का अपना अपना महत्व है। फिर भी जगदीश भाई दृढ़ रहे और उन्होंने पूछा कि नहीं, आप मुझे बताओ, सब में अगर एक गुण चुनना पड़े तो आप कौन सा चुनोगे? फिर मम्मा ने कहा सभी गुणों का अपना महत्व है, लेकिन फिर भी अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं दृढ़ता के गुण को चुनूंगी। तो मम्मा ने भी दृढ़ता को टॉप टॉप वेटेज दिया हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी मुझे, क्यों दृढ़ता का गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हम देखेंगे। आज की जो अव्यक्त मुरली है ये शिवरात्रि के ऊपर की मुरली है, शिव जयंती, बर्थडे ऑफ गॉड, अजन्मा का जन्म। हर शिवरात्रि पर बाबा के बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं और इतने साल में बाबा ने कितनी प्रतिज्ञा कराई है। अभी प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा माना प्राण जाए पर वचन न जाए, उसको कहते हैं प्रतिज्ञा। लेकिन बाबा के साथ प्रतिज्ञा करने के बाद भी अगर वही गलती हो रही है तो उसको प्रतिज्ञा कैसे कहेंगे? इस चीज में हमको ब्लैक एंड व्हाइट में रहना पड़ेगा। ऐसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, या तो करो या मरो। शास्त्रों में इसके ऊपर कहानियां हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, कम वॉट में। अगर आप यज्ञ की कहानियां सुनेंगे, जिन माताओं ने भाइयों ने पवित्रता के लिए क्या कुछ सहन नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ा, इसलिए बाबा उनकी महिमा करता है। अपने लक्ष्य के लिए जान देने को तैयार होना चाहिए, इसको कहते प्रतिज्ञा। तो ये शब्दों को फील करना है। बाबा को क्यों कहना पड़ रहा है निरंतर दृढ़ता? क्योंकि बाबा ने देखा है बच्चे जो है वो निरंतर दृढ़ नहीं रहते हैं, कभी दृढ़ रहते हैं, कभी कम दृढ़ रहते हैं। और दृढ़ता कम हो गई तो सफलता में फर्क पड़ना ही है, और इसके वजह से काफी टाइम जा रहा है, काफी टाइम लग रहा है। अभी ये सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बाबा के बच्चे नंबर लेना चाहते हैं उनको दृढ़ता को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना पड़ेगा, वो भी निरंतर दृढ़ता। इसके ऊपर सभी चिंतन करेंगे। जो मैंने 2 दिन पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था कि स्टेइंग पॉजिटिव नो मैटर व्हाट। माना माया, प्रकृति, मनुष्य आत्माएं कितने भी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करें कि आप अपनी दिव्यता को छोड़ दो, अपनी पवित्रता को छोड़ दो, अपने दिव्य गुणों को छोड़ दो, ज्ञान स्वरूप अवस्था को छोड़ दो,
लेकिन जितना माया अपोजिशन करेंगे उतना हम पोजीशन में स्थित रहेंगे। ये है दृढ़ता। चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो श्रीमद् भगवत गीता है ये बहुत मोटिवेशनल है। जिसको परमात्मा और उसके महावाक्यों में निश्चय है, तो निश्चय बुद्धि विजयंती कहा गया है। मैं लौकिक भगवत गीता, हालांकि उसमें आटे में नमक जितना सच है बाबा कहते हैं, लेकिन उसमें कई सारे मोटिवेशनल शब्द हैं। तो मैं एक मोटिवेशनल श्लोक सुनाता हूँ लोगों को सफलता के लिए, और वो शब्द है भगवत गीता का, लौकिक भगवत गीता का आखिरी श्लोक, बहुत मोटिवेशनल है। भगवत गीता कहती है, एक्चुअली संजय उवाच है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजय भूतिर्ध्रुवाम नीतिर्मतिर्मम। माना जहां पर योगेश्वर, योग सिखाने वाला ईश्वर निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा है, और जहां पर अर्जुन माना अलौकिक जन है, तो जहां पर ये दो ताकत है वहां संसार की कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। वहां श्री विजय और ऐश्वर्य, ये तीनों बातें आ जाती हैं। श्रेष्ठता, विजय और ऐश्वर्य, समृद्धि, एबेंडेंस ऑटोमेटिकली आना ही है। तो भक्ति मार्ग में कई लोग ये श्लोक को रटते हैं, बार बार अपने को याद दिलाते हैं। एक्चुअली ये मंत्र है या जो भी है बाबा के महावाक्य, ये बार बार हमारे बुद्धि में जितने चलते रहेंगे उतना वो शक्ति का काम करते हैं। और इसके ऊपर भी साइंस ने स्टडी किया है। कभी कभी मुझे लगता है आप लोगों को साइंस की सब स्टडीज बता दे, इतना साइंटिफिक अभी वर्तमान समय के साइंटिस्ट एफर्मेशंस माना स्वमान के अभ्यास के ऊपर भी रिसर्च किया हुआ है। उनके लौकिक के स्वमान अलग है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। मैंने एक स्वमान सुनाया था, आई एम होल कंप्लीट एंड परफेक्ट, ये लौकिक का स्वमान है। सक्सेस इज माय बर्थ राइट, ये लौकिक में भी कहते हैं। बाबा का सक्सेस या सफलता का मंत्र है कि सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान का नाम लो तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी स्वयं भगवान जिसके साथ है उसका काम कैसे रुक सकता है? असंभव है। तो ये नशा अंदर होना चाहिए। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि कैसे मैं दृढ़ रह सकता हूं और कहां मेरी दृढ़ता कम होती है। दृढ़ता कम होना माना फेल हो जाना, और दृढ़ता बनाए रखना माना विजय होना। अभी इसको भी अच्छी तरह से समझना है। विजय माना ये जरूरी नहीं हर बार आप जो भी प्रोजेक्ट ले उसमें आपको सफलता मिले, नहीं। माना जैसा आप चाहते हो वैसा हो, ये संभव नहीं है हर वक्त, लेकिन उसमें अवस्था हलचल में नहीं आनी चाहिए। बाबा ने ये मुरली में कहा हुआ है, तो दृढ़ता उसमें रखनी है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी श्रेष्ठता से नीचे नहीं आऊंगा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अवस्था में टिके रहना है। ये परिस्थितियां तो आनी जानी ही है। बाबा ने कहा लास्ट तक माया अपोजिशन करती रहेगी, क्योंकि माया को सहन नहीं हो रहा है कि उसका इतना पुराना गिरा 2500 वर्ष का उसका हाथ छोड़ रहा है। तो अपोजिशन होगी अंदर से या बाहर से, लेकिन मुझे श्रेष्ठता में दृढ़ रहना है। अभी होता क्या है, परिस्थिति आती है तो लोग अपनी वैल्यूज को छोड़ देते हैं, जिसको हमने कहा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ये कमजोर आत्मा का लक्षण है कि परिस्थिति के वक्त अपने वैल्यूज को छोड़ देना। जबकि जो शक्तिशाली होते हैं वो परिस्थिति के वक्त अपने गुणों को, अपनी मान्यताओं को छोड़ेंगे नहीं, उसमें और पक्के हो जाएंगे। आप हिस्ट्री में देखो, ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं।
जब मुगलों ने भारत के ऊपर घुसे तो कितना उन्होंने अत्याचार किया है। आप पंजाब में सिखों की कहानियां सुनो कि कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने कितना प्रेशराइज किया कि आप कन्वर्ट हो जाओ तो हम आपको छोड़ देंगे, तो वो मरने के लिए तैयार हुए लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए, अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ा। जैसे बाबा के बच्चे हैं, कितनी माताओं की बाबा ऐसे ही महिमा नहीं करता है, सब कुछ छोड़ने को तैयार है लेकिन बाबा को नहीं छोड़ेंगे। अब ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, एक तरफ बाबा है और एक तरफ पूरा लौकिक परिवार है। अब कितना बड़ा कलेजा होगा इन लोगों का। दादियों के ये या अभी की माताओं का मैं जब अनुभव सुनता हूँ तो सचमुच में दिल से दुआएं निकलती है कि बाबा को पहचानने के बाद इन्होंने क्या सहन किया है, लेकिन बाबा के दिल में इनके मार्क्स है, लेकिन अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ा है। कितनी बार मैंने आपको माताओं के अनुभव सुनाए, एक स्त्री को, स्पेशली उसको जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, माना जिसकी कमाई नहीं है, घर में वापस जा नहीं सकते, घर वाले भी लेने को तैयार नहीं है, अभी कई सेंटर पे भी नहीं जा सकते हैं, उसको उधर ही मरना है लेकिन वो सब कुछ सहन करने को तैयार है। ऐसी कहानियां यज्ञ की है। तो ये इन माताओं को हैट्स ऑफ है, कितना सहन किया होगा आप। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि यज्ञ की कहानियां आप सुनो, आपके अंदर भी बल भरेगा कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर एक ने कितना सहन किया है जब लोगों ने अपोज किया। ये है निरंतर दृढ़ता, अपने लक्ष्य के लिए मरने को तैयार हो जाना। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि पवित्रता के लिए मरना पड़े तो मर जाना चाहिए। जैसे वो बॉर्डर पे मैं देखता हूं, अभी देखो अभी अभी शादी हुई है, शादी होने के बाद 1 साल में बच्चा पैदा हुआ है और उसको लेटर आता है कि बॉर्डर पे आपको तुरंत बुलाया गया। वो वैसे ही बच्चे को, पत्नी को छोड़ के बॉर्डर पर जाता है, दुश्मन के साथ लड़ाई करते हुए मर जाता है, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे भी महान आत्माएं हर देश में होने चाहिए। हम तो ये आर्मी में सेशन लेते हैं तब हमको ये कहानियां सुनने को मिलती है। तो ये सब जो भी आपको उदाहरण बताए, ये सब, इन सब लोगों ने अपने वैल्यूज को नहीं छोड़ा है। और दूसरे तरफ वो लोग है, थोड़ा ही प्रेशर क्रिएट करो, वो तुरंत अपनी वैल्यूज को, अपनी धारणाओं को छोड़ने को तैयार है। अभी देखो ये टेररिस्ट के बारे में भी, या ये जो भी शस्त्र वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बॉम्ब्स वगैरह, उनको भी बाबा ने याद किया। मुझे याद आ रहा है एक बार एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग थी, उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बुश, और मेरे ख्याल से इराक या कोई और वॉर था, इराक का ही युद्ध था। तो बाबा ने मैसेज में कहा, देखो बुश बच्चे का संकल्प निगेटिव है लेकिन वो अपने निगेटिविटी में दृढ़ है, ऐसे आप बच्चों को पॉजिटिविटी में दृढ़ रहना है माना दुनिया में इस समय लोग जो है वो निगेटिव में दृढ़ है, बदला लेने के भावना में दृढ़ है। अभी ये जो चल रहा है इसराइल का वगैरह जो भी है, ये बदला लेना और महत्वाकांक्षा इसी के ऊपर है। तो कई बार मैं देखता हूँ लोग बदला लेने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है, ये भी दृढ़ता की शक्ति है, लेकिन ये निगेटिविटी में दृढ़ है, हमको पॉजिटिविटी में दृढ़ रहना है। बाबा ने आज कहा जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, ऐसे पुरुषार्थ में, अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि की निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त, संबंध संपर्क में जो भी आपके पास आए वो कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाए।
बाबा कहता है, माना साकार मुरली में बाबा ने कहा, जैसे आप कहते हो कि सर्वशक्तिवान कण कण में नहीं हो सकता, अगर वो होता तो उसकी शक्तियों का अनुभव होता। ऐसे ही आप कहते हो कि बाबा मेरे साथ है। कई लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि बाबा हर वक्त मेरे साथ है। तो अगर आपके साथ बाबा है तो आपके संबंध संपर्क वालों को उस दिव्यता का अनुभव होना चाहिए। नहीं तो ये मियाँ मिट्ठू हो गया। तो मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बाबा के शब्दों को समझना है। हम कोटो से कोई की लाइन में आ गए, लेकिन उसमें भी कोई में भी कोई बनना है। उसके लिए निरंतर दृढ़ता को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करें। और देखो, हमारे इस दृढ़ता के ऊपर भक्ति मार्ग में सतवचन महाराज कहते हैं, बाबा ने आज बहुत डिटेल कहा, मुझे समय कम पड़ रहा है। बाबा ने कहा यादगार में विशेषताएं तो बहुत है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, इसका भी डिटेल है। तो दृढ़ता को नहीं छोड़ना है। जो भी बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना चाहते हैं, वो अपना विश्लेषण करके अपनी विशेषताओं को पहचाने, क्योंकि बाबा का बच्चा हो के विशेषता नहीं हो असंभव है। बाबा ने हर एक बच्चे में विशेषता देखी है, इसलिए तो चुना है। तो भगवान की नजर हमारे ऊपर गई, ये मासी का घर नहीं है। भगवान की नजर 800 करोड़ में से मेरे ऊपर गई, मतलब मैं विशेष हूं। तो अपनी विशेषता को पहचान के उसको सेवा में लगाओ, प्रभु प्रसाद को बांटो। जितना बांटेंगे उतना आगे बढ़ने का अनुभव होगा। सिर्फ कैच क्या है कि विशेषता का अभिमान नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत गुह्य है। बाबा ने कहा कौन सा अभिमान आता है, तो ज्ञान योग सेवा, किसी भी चीज का अभिमान आ सकता है कि मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, मेरे जैसा भाषण कोई कर नहीं सकता। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे बाबा टचिंग कराता है, क्या नहीं कहाँ से माया पकड़ेगी पता नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा ये सब जो विशेषता का अभिमान है, किसी को गुण का अभिमान होता है, किसी को अपने बुद्धि का। जहां अभिमान आया वहां अपमान की फीलिंग आएगी। तो बहुत नम्र रहना है। नम्रता इसका एंटीडोट है। निमित्त भाव और नम्र, तीन नी है, निमित्त निर्माण और निर्मल। तो निमित्त भाव करण करावनार बाबा है, विशेषता बाबा की है, बाबा यूज कर रहा है। बहुत नम्र रहना है। अभिमान में आ गए तो फेल हो गए, और ये बहुत सूक्ष्म है। आज तक मैं ये देख रहा हूं, बहुत सारे भाई बहन हैं इस अभिमान के वजह से फेल हो रहे, क्योंकि उनको फीलिंग आती है, हर्ट की फीलिंग आती है अंदर से। आनी नहीं चाहिए। जो स्वमान में होगा उसको रहम आएगा, कभी भी अंदर से दुख की फीलिंग नहीं आएगी। पुरुषार्थी शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, पुरुषार्थ को ढाल बना लेते हैं। बाबा ने कहा एक बार की हुई गलती बार बार नहीं करना चाहिए। अगर वो होती है तो वो गलती नहीं है, वो डिसीजन है। ऐसे हम मैनेजमेंट में कहते हैं, ये आपने निर्णय लिया है कि मुझे ऐसे ही जीना है। पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन रथ द्वारा कार्य कराने वाले, क्योंकि ये शरीर रथ है और रथ में रथी है आत्मा। तो पुरुष आत्मा का नाम है, आत्मा को पुरुष कहते हैं संस्कृत में। तो पुरुष बन रथ को चलाना है, माना मालिक बनकर चलाओ। कोई भी स्वभाव संस्कार परिस्थितियां ये सब अल्पकाल के हैं, दिखावा मात्र और धोखेबाज है। कई लोग ये सब करते हैं, अब ये बहुत बार हो चुका है। स्वभाव संस्कार और परिस्थितियां ये सब अल्पकाल के सहारे हैं। कई लोग बार बार आगे आने की कोशिश करते हैं, वही आना चाहते हैं, दूसरों को आगे नहीं आने देते। बहुत सारी बातें हैं, बाबा ने कहा ये सब धोखा है, फंस जाओगे।
इसलिए इसमें जाना नहीं है, बाप ही सच्चा सहारा है और छत्र छाया है। तो ये माया, इसको दूर से पहचानना है, तभी आप विजयी बन पाएंगे। इसलिए एक नामी और एकानामी से सर्व खजानों को इस्तेमाल करना है। वरदान और वर्षे को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले विजयी बनना है। टीचर्स को आज कहा चेहरे द्वारा, बाप के फीचर्स को प्रत्यक्ष करने वाले टीचर्स है। आज की पूरी मुरली में टेक होम, भगवान ने मुझे चुना है तो मैं विशेष आत्मा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार जो विशेषता मुझे प्राप्त है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाना है। विशेषताओं का अभिमान नहीं आना है चाहिए। निरंतर दृढ़ता रखनी है। श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना है, कनिष्ठ में नहीं। और पुरुषार्थ को ढाल नहीं बनाना है, अधिकारी बनकर चलना है। परिस्थितियां परिस्थितियां और स्वभाव संस्कार के धोखे में नहीं आना है। दूर से ही नॉलेजफुल बन माया को पहचान कर उस पर विजय प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।